हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम रूट को कैसे हल करें ये सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने छोटे बड़े सभी टाइप के क्वेश्चंस को बताया है। आगे मैंने इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बताया है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, √8। अब इसे ही हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो इसके अंदर वाला नंबर लिखा होता है उसका हम पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो इसे हम 2 से ले जाएंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये फैक्टर फाइंड हो गया। अब यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा। √8 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पेयर बनाना होता है, तो 2 2 का पेयर बनता है। तो यहाँ पे ये एक पेयर बन गया और ये एक 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाता है रूट के बाहर। तो अब अंदर यहाँ पे रूट में क्या बचा था, √2। यहां से हो गया 2√2। तो √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है √12। तो इसका भी हमें पहले फैक्टर निकालना होता है। तो यहाँ पे नंबर 12 दिया है, तो 12 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसे 2 से ले जाएंगे। तो 2 6 जा 12, फिर से 2 से ले जाएंगे। 2 3 जा 6, अब इसे 3 से ले जाएंगे। तो 3 1 जा 3। ये फैक्टर फाइंड हो गया। तो यहाँ से √12 को हम लोग √2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। अब इसमें भी पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है, तो ये एक पेयर बन गया और 3 बच रहा है। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 और रूट के अंदर क्या बच रहा है, √3। तो यहां से आ गया √12 इक्वल 2√3 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने लिखे हैं √25 और √32। तो √25 का निकालते हैं। तो 25 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से 5 से ले जाएंगे। तो 5 5 जा 25, फिर से 5 से ले जाएंगे। 5 1 जा 5। तो यहाँ पे ये फैक्टर फाइंड हो गया। तो √25 इक्वल हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे एक पेयर बनेगा 5 का, तो ये इक्वल हो जाएगा 5। तो यहाँ से √25 इक्वल हो गया 5 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है √32। तो इसका भी पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसे 2 से ले जाएंगे। तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा। 2 6 जा 12, फिर से 2 से ले जाएंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से ले जाएंगे। तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये हमारा 32 का फैक्टर फाइंड हो गया। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे ही 5 टाइम्स। अब इसमें भी पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर और एक 2 बचेगा। अब यहाँ से ये एक 2 बाहर आ जाएगा, ये भी एक 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, √2। अब ये इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 √2। तो यहां से √32 इक्वल हो गया 4√2 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है √100। तो इसका भी हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे। अब इसे 2 से ले जाते हैं। 2 5 जा 10 और ये 0, फिर से 2 से ले जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से ले जाएंगे। तो 5 5 जा 25, फिर से 5 से ले जाएंगे। 5 1 जा 5। तो ये हमारा फैक्टर फाइंड हो गया। तो यहां से ये इक्वल हो जाएगा रूट, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक 2 का पेयर बनेगा और एक 5 का, ये 2 पेयर बनेंगे। अब ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब इक्वल हो जाएगा 2 5 जा 10। तो यहां से √100 इक्वल आ गया 10 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है √400 और √900। तो इसका हमें रूट फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए अभी हमने निकाला था √100 इक्वल होता है 10।
तो यहाँ से रूट 400 को पहले हम लोग लिख सकते हैं रूट 4 मल्टीप्लाई 100। अब इसको इक्वल रूट 4, इसको अलग करते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 100। अब यहाँ से देखिए रूट 4 को फाइंड करना है, तो रूट 4 इक्वल हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसका पेयर बनाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2। तो यहाँ से रूट 4 इक्वल 2 आ गया, मल्टीप्लाई रूट 100 इक्वल 10 आया था, यहाँ से 2 10 जा 20, तो रूट 400 इक्वल आ गया 20। अब ऐसे ही सेकंड वाला भी फाइंड करेंगे, तो ये इसको हम लोग इक्वल रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा रूट 9 निकालना है, तो रूट 9 इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ये इक्वल हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 3 मल्टीप्लाई इसको 10, तो 3 10 जा 30, आंसर। तो रूट 900 आ गया 30। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम सीखेंगे रूट का जोड़, यानी कि एडिशन ऑफ रूट। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है रूट 5 प्लस रूट 5, तो इसका हमें एडिशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि इसको हम तभी ऐड कर सकते हैं जब सेम रूट वाले नंबर हों। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है रूट 5 और रूट 5, जब सेम रूट वाले नंबर होंगे तभी वो ऐड होगा। तो यहाँ पे इसके आगे 1 दिया है, तो ये हो गया 1, और ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 रूट 5। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया 7 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, तो यहाँ पे भी ये दोनों रूट वाले नंबर जो हैं वो सेम है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पहले वाले के आगे 7 दिया है और यहाँ पे 2, तो 7 प्लस 2 होता है 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9 और ये रूट 2, यहाँ से आ गया 9 रूट 2। अब थर्ड देखिए यहाँ पे दिया रूट 3 प्लस रूट 8, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर ही बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इसको हम ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट 8 को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रूट 8 इक्वल हो जाएगा रूट 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब पेयर बनाएंगे, तो ये एक पेयर बन जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 2 और रूट 2, तो रूट 8 इक्वल आ गया 2 रूट 2, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये रूट 3 है और ये रूट 2, तो ये दोनों ही नंबर अलग अलग हैं, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट 2 प्लस रूट 8। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो रूट 2 ही रहेगा, प्लस रूट 8 इक्वल आ गया था 2 रूट 2, तो ये रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले में भी रूट 2 दिया है और सेकंड वाले में भी रूट 2 दिया है, दोनों ही रूट के नंबर सेम है, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये 1 रूट 2 है और ये 2 रूट 2, दोनों को ऐड करेंगे इक्वल हो जाएगा 3 रूट 2, तो ये हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये रूल आप याद रखिएगा कि सेम रूट वाले नंबर ही ऐड होंगे। अब नेक्स्ट है रूट का घटाओ, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। यहाँ पे सेम वही रूल अप्लाई होगा कि जब सेम रूट वाले नंबर हो तभी हम उसे माइनस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है रूट 3 माइनस रूट 3, अब इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से देखिए रूट 3 है, इसके आगे 1 है, तो 1 माइनस 1 रूट 3 इक्वल हो जाएगा 0। अब सेकंड देखिए क्या दिया है 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 7, इसे हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे भी रूट के नंबर सेम है, तो इसे हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे इक्वल हो जाएगा 3 रूट 7। अब थर्ड देखिए यहाँ रूट 8 माइनस रूट 5 दिया है, तो ये दोनों ही नंबर अलग अलग हैं, तो इसे हम माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ रूट 8 को हम लोग इक्वल 2 रूट 2 लिख सकते हैं, अभी आपको पीछे ये मैंने सॉल्व करके बताया था। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रूट के नंबर अलग अलग हैं, तो इसे हम माइनस नहीं कर सकते, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए रूट 12 माइनस रूट
3 दिया है। तो इसको हमें माइनस करना है, तो पहले हम यहाँ पे रूट 12 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहाँ से रूट 12 को देखिए क्या लिख सकते हैं, रूट 12 इक्वल होता है रूट 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, एक 2 का बनेगा तो इक्वल हो जाएगा 2 रूट 3। तो रूट 12 आ गया 2 रूट 3। अब ये चीज हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों रूट के नंबर सेम है, तो इसे हम माइनस कर सकते हैं। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रूट 3 आएगा, मीन्स रूट 3। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे रूल हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए रूट का गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5। तो रूट का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि दोनों रूट वाले नंबर सेम हो या नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, रूट 3 और रूट 5। तो यहाँ पे हम बस रूट वाले अंदर के दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा रूट 3 5 जा 15। तो रूट 15 आ गया यहाँ से। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 इक्वल रूट 15। अब सेकंड दिया है रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7। तो ये इक्वल हो जाएगा रूट 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर सेम है, तो इसके एक पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 7। तो रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 इक्वल आ गया 7। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सेम रूट वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है। अब नेक्स्ट दिया है 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 5। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बाहर वाले जो रूट के बाहर वाले नंबर होते हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और रूट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 2 जा ये हो जाएगा 6 और अंदर वाले नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं रूट वाले नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये इक्वल हो जाएगा 6 और 2 5 जा 10। तो आ गया रूट 10। तो यहाँ से आ गया 6 रूट 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 10। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 10 जा 50। अब यहाँ पे हम 50 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका पहले फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। इसे 2 से ले जाते हैं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसे 5 से ले जाएंगे तो 5 5 जा 25। फिर से 5 से ले जाएंगे तो 5 1 जा 5। तो ये हमारा फैक्टर फाइंड हो गया। तो इक्वल हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे एक पेयर बन रहा है 5 का, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 आंसर। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए रूट का भाग यानी कि डिवीजन ऑफ रूट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रूट 2 डिवाइड रूट 2। तो यहाँ पे भी वही रूल है कि रूट के अंदर वाले नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 अपॉन में रूट 2। यहाँ पे ऊपर भी रूट 2 है और नीचे भी, तो ये कट हो जाएगा तो इक्वल आ जाएगा 1। तो यहाँ से सेम रूट वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 आता है। अब यहाँ पे सेकंड दिया है रूट 10 डिवाइड रूट 2। तो ये इक्वल हो जाएगा रूट 10 अपॉन रूट 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको इक्वल रूट अंदर वाले दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो 10 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब इसको कट कर सकते हैं तो 2 5 जा 10। यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा रूट 5। तो रूट 10 डिवाइड रूट 2 इक्वल आ गया रूट 5। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है 9 रूट 2 डिवाइड 3 रूट 8। तो यहाँ पे अंदर भी नंबर दिए हैं, रूट के अंदर और रूट के बाहर। तो सबसे पहले देखिए इसको लिख सकते हैं 9 रूट 2 और अपॉन में 3 रूट 8। अब यहाँ पे बाहर वाले नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे और रूट के नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 और 9 को कट कर सकते हैं तो 3 3 जा 9। तो यहाँ से आ गया 3
और रूट को लिख सकते हैं रूट, इन दोनों नंबर्स को लिख देंगे 2/8। अब इन दोनों नंबर्स को भी हम कट कर सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 3। अब इन दोनों नंबर्स को कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ से आ गया 1/4। यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 3, रूट 1 दिया है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे नीचे रूट 4 दिया है तो रूट 4 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से एक पेयर बन जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो रूट 4 इक्वल आ गया 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा अपॉन में 2। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल हो जाएगा 3 1 जा 3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से 9√2 डिवाइड 3√8 इक्वल आ गया 3/2। बाहर वाले नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे और अंदर वाले नंबर्स को हम आपस में डिवाइड करेंगे। फिर उसके आगे अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 3√2 प्लस √8 प्लस 2√18। इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए 3√2 को ऐसे ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस √8 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अभी हमने इसको पहले निकाला था, तो ये हो जाएगा 2√2, √8 इक्वल 2√2 प्लस, अब यहाँ पे 2√18 को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसका भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18। अब 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। तो यहाँ से देखिए √18 इक्वल हो जाएगा रूट, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे एक पेयर बन रहा है 3 का, तो इक्वल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 3√2। तो यहाँ से √18 इक्वल आ गया 3√2, तो √18 की जगह पे 3√2 रख देंगे, तो मल्टीप्लाई 3√2। अब ये इक्वल हो जाएगा 3√2 प्लस 2√2 प्लस 2 3 जा 6√2। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो इसके लिए होता है कि रूट के नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में भी √2 दिया है, यहाँ पे भी √2 और ये √2, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूट के नंबर सेम है, तो आगे देखिए यहाँ पे 3 दिया है और ये 2 और ये 6, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 6 11, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 11 और ये √2, तो ये हमारा आंसर आ गया 11√2। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।